बकरी को ग्रेजुएट करेंगे ना, सुअर को एमबीए कराएंगे ना, कुत्ते को डॉक्टरी पढ़ाएंगे ना। शिक्षा अगर ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तो ताड़ना मतलब एडुकेट करना है, तो सुअर को डिग्री दीजिए, पढ़ाइए। देख, मोहन भागवत ब्राह्मणों के राष्ट्र पुरुष हैं। मोहन भागवत अघोषित रूप से राष्ट्रपिता हैं ब्राह्मणों के। मोहन भागवत ब्रह्म पुरुष हैं, तो स्थापित हो जाए ठीक से। यानी हम जलाते हैं मनुस्मृति, वो जलाते हैं संविधान। इससे एक बात तो स्पष्ट हो जाता है कम से कम, इस देश में असली लड़ाई मनुवाद बनाम। अब तो ये मोहन भागवत ही सब तय करेंगे, हम लोगों के हाथ में तो कुछ रहा नहीं। हम लोग जो बात कह रहे थे, हम लोग जिस बात की लड़ाई लड़ते रहे हैं, उसका कंट्रोल अब मोहन भागवत जी ने अपने हाथ में ले लिया है। पहले हम लोग कहते थे कि भगवान जो है ब्राह्मणों ने बनाया, जातिवाद ब्राह्मणों ने बनवाया, छुआछूत जो है ब्राह्मणों का किया धरा है। पहले ये बात हम लोग कहते थे। अब ये बात ब्राह्मणों के परम पिता परमेश्वर मोहन भागवत जी कह रहे हैं, तो यह अब शाश्वत सत्य है। इस सत्य को कोई बदल नहीं सकता है। अब मोहन भागवत जी के साथ अब तक माना जाता था आरएसएस को कि वह दलितों के खिलाफ है। अब हम लोग मान गए कि मोहन भागवत जी सत्य बोल रहे हैं। भविष्य में भी जितने भी जातिवाद से जुड़े मामले होंगे, सबकी जिम्मेदारी मोहन भागवत जी की होगी। मोहन भागवत जी अब जातिवाद समाप्त करने का 2023 में अभियान ठान लें, ब्राह्मणों को कह दें सब झाड़ू लेकर निकल जाओ, जातिवाद नाश कर दो 2023 में। देखिए, सच्चाई तो ये है कि इसके पीछे कारण ये है कि यह जो 2024 का चुनाव का डर है ना, ये बोल रहा है। मोहन भागवत नहीं बोल रहे हैं भैया, ये उनका डर बोल रहा है। उनको पता है कि पहले शेड्यूल कास्ट समाज तो पहले से अवेयर था, अब जो है ओबीसी भी जागृत हो गया है, तो इसका असर तो दिखेगा ना। खास तौर पे रामचरितमानस में जो फैली हुई गंदगी है, उसको लेकर जितनी बातें देश भर में हुई, तो उससे ओबीसी समाज पता चल गया। तेजस्वी, पहली बार ऐसा हुआ कि अधिकृत रूप से ऑफिशियल स्टेटमेंट आ रहा है तेजस्वी का। पहली बार हो रहा है कि ऑफिशियली अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि मैं भी शूद्र हूं। तो यह जो परिवर्तन हुआ है, तो जाहिर सी बात है इस देश में सबसे अधिक आबादी ओबीसी की है, तो वो असर तो दिखेगा, डर तो दिखेगा। कहीं ये चुनाव में वोट में कन्वर्ट हो गया तो फिर इस मनुवादियों को तो अपना झोला डंडा समेटना पड़ेगा। गंदगी है वो रामचरितमानस हिंदू के घर में पढ़ा जाता है, गंदगी बोल रहे हैं उसके लिए। नहीं, अब ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, अभी जिसको सफाई लगता है वो जाने, हमें तो गंदगी लगती है। भाई, आप किसी औरत को कैसे पीट सकते हैं? शूद्र मतलब ओबीसी, ओबीसी को कैसे पीट सकते हैं? ताड़ना मतलब अगर पीटना है तो, अगर ताड़ना मतलब शिक्षा देना है, तो आप बकरी और सुअर भी एमबीए करेगा, ढोल को ग्रेजुएशन की डिग्री देंगे आप? यही होगा ना। अगर ताड़ना मतलब, तीसरा अर्थ इन्होंने दिया, ताड़ना मतलब देखना। अगर ताड़ना मतलब देखना भी है तो शूद्र पशु नारी, नारी को आप कैसे, किसी बीवी को आप देख लेंगे? एक कैसा जो है ये लोग दोहा का व्याख्या करना शुरू कर दिया। हम स्वागत करते हैं, कम से कम ताड़ना एक गंदा शब्द है, पीटना उसका अर्थ ही होता है। ये लोग कर रहे हैं शिक्षा देना, तो अब देखते हैं कि ये लोग कितना बकरी और सुअर को ग्रेजुएट कराते हैं, एमबीए की डिग्री दिलाते हैं। लेकिन शिक्षा दे दिया न्यासा गीता प्रेस ने, ताड़ना की जगह बदल दिया। नहीं, तो बकरी को ग्रेजुएट करेंगे ना, सुअर को एमबीए कराएंगे ना, कुत्ते को डॉक्टरी पढ़ाएंगे ना। शिक्षा अगर ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तो ताड़ना मतलब एडुकेट करना है, तो सुअर को डिग्री दीजिए, पढ़ाइए। देखिए, ये सब एक बहुत महत्वपूर्ण दौर चल रहा है, और उसी कड़ी में आज हम लोगों ने एक जनप्रतिनिधियों की देश भर से, जिसमें कई सांसद, पूर्व सांसद, अलग अलग राजनीतिक दलों के दलित नेताओं की बैठक हुई। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं तो भाजपा के विधायक भी दिख रहे हैं। चूंकि इस मुद्दे पे हम लोग सहमति, मुझे नहीं लगता है कोई भी असहमत होगा कि नई संसद भवन का नाम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे होना चाहिए। उसी के लिए आज हम लोगों ने यह राउंड टेबल किया था। यह एक कड़ी है। हम लोग आने वाले समय में 11 और 12 फरवरी को भी वापस वो ओपन होगा, उसमें सभी लोग आ सकते हैं। 11-12 फरवरी को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हम लोग फिर दलितों से जुड़े तमाम मुद्दों, चाहे निजीकरण हो, ईवीएम का सवाल हो, प्राइवेटाइजेशन का सवाल हो, आरक्षण का सवाल हो,
कॉलेजियम सिस्टम का सवाल हो, चाहे नई संसद भवन का नामकरण बाबा साहब के नाम पे करने का सवाल हो, इन तमाम सवालों पर हम लोग एक बार फिर 11-12 फरवरी इसी यानी सैटरडे संडे को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जो भी साथी आपके चैनल के माध्यम से जुड़े हैं, आप मुझसे सीधे संपर्क करके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आइए। मेरा नंबर है 8789325595। आप इस नंबर पे सीधे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मोहन भागवत जी क्या है, देश की क्या जिम्मेदारी, दलित समाज उनको बार-बार उछाल रहा है, उनका नाम ले रहा है कि उन्होंने जो है बहुत संशोधन कराया है। क्या मोहन भागवत? मोहन भागवत ब्राह्मणों के राष्ट्र पुरुष हैं। मोहन भागवत अघोषित रूप से राष्ट्रपिता हैं ब्राह्मणों के। मोहन भागवत ब्रह्म पुरुष हैं। कहते हैं मोहन भागवत कौन है? आप देखिए, मोहन भागवत ने अडानी का मामला चल रहा था, मोहन भागवत ने एक बयान सिर्फ दे दिया, अडानी का मामला गड्ढे में चला गया। मोहन भागवत का बयान चल रहा है कि पंडितों ने जाति बनाई। आप देखिए, वो इस देश में जो मनुवादी सरकार है उसको बचाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। अब जो है मोहन भागवत ब्राह्मणों के खिलाफ बोल ले रहे हैं। ये हमारे समाज के लोगों को, इस देश के SC ST OBC समाज के लोगों को भी यह बात ठीक तरह से सीख लेनी चाहिए। ब्राह्मणों से इतना तो सीखना ही चाहिए। वो लोग सत्ता में आने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए, उनके जो कोर वोटर हैं, उनके जो कोर चाहने वाले हैं, उनकी जो कोर पावर है RSS, वो ब्राह्मणों के खिलाफ जो है बोल दे रहे हैं चुनाव जीतने के क्या लिए। यही कारण है कि सर जो शूद्रवाद के खिलाफ डैमेज को कंट्रोल करने के लिए ये बयान नहीं दिया बिल्कुल उसी के लिए आया ही है। तो बड़ा डैमेज हो जाए। ये क्या है ना कि हिंदू मुस्लिम पर चुनाव लड़ेंगे। 24 में इनकी तैयारी है कि ये राम मंदिर बनाएंगे और पूरा टीवी में भव्य राम मंदिर, मोदी को बता देंगे कि ये राम का 20वां अवतार है, महापुरुष है। ये सब करके नाटक करेंगे। लेकिन अगर ये बैकवर्ड वर्सेस फॉरवर्ड की लड़ाई हो गई जो 1993 में हुई थी, अगर वो लड़ाई आज फिर बहस आ गई तो बीजेपी को अपना बोरिया बिस्तर समेट लेना होगा। इस वजह से डरे हुए हैं। प्रसाद मौर्य ने बोला कि पंडित कोई भी हो सकता है, किसी भी जात में हो सकता है, वो भी जो है डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। नहीं, पहले केशव प्रसाद मौर्य की बात हम लोग तब मानेंगे जब बीजेपी अभी तक उनको स्टूल पे बैठा रही है। उनको सोफे पर जब बीजेपी बैठाने लगेगी तो हम लोग केशव मौर्य की बात को मान लेंगे। अभी स्टूल पर बैठते हैं ना, सोफे पे बैठे हैं, तब केशव जी बात करें। बिल्कुल, अरे असर पड़ा तभी तो। ओबीसी आंदोलन का असर ही है। नहीं, कंप्रोमाइज देखिए अब मुश्किल है। जो अंबेडकर का जो थॉट प्रोसेस है ना पूरा, वो अब ओबीसी का जो हिस्सा जो अंबेडकर को पढ़ गया, समझ गया, अब वो हिस्सा जो है मानेगा, मुझे इसकी उम्मीद नहीं लगती है। अब ये जो अवेयर हो गया ना, जो अम्बेडकराइट हो गया, वो चीजों को समझता है, धर्म को समझता है, धर्म ग्रंथ को समझता है, उसके अंदर के कूड़े कचरे को समझता है, तो उसको आप वापस नहीं कर सकते। अवेयर आदमी वापस नहीं होगा। मनुस्मृति जलाई थी लखनऊ में सर, मुकदमे दर्ज हुए हैं, अरेस्टिंग हो गई है सर ओबीसी पर। मैंने खुद ही मनुस्मृति जलाया, मेरे ऊपर भी FIR हुआ है। मनुस्मृति जलाने पर मेरे ऊपर भी FIR हो चुका है। मनुस्मृति मैंने कई बार मैं तो निरंतर जलाता था जब बिहार में था, हर साल में मनुस्मृति जलाता था। अब संगठन के कार्य की वजह से वो सड़क पर का कार्यक्रम थोड़ा कम हो गया है, लेकिन मनुस्मृति जलाता। हम लोग के ऊपर तो FIR करते रहते हैं। ये लोग कुछ भी बोल दे, ये वो बीजेपी का आदमी कुछ भी बोल दे, उनके ऊपर कुछ नहीं होने वाला है। देखिए जंतर मंतर पे कैसे ईसाइयों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ कैसे खुलेआम गंदी और हिंसक बातें की जा रही है। उनके ऊपर कोई FIR नहीं होगा। और हम लोग संवैधानिक तरीके से भी अपनी बात करते हैं तो मेरे ऊपर 2 दर्जन मुकदमा कर रखा है। तो ये चलता है, सिस्टम है, सरकार है, ऐसे ही काम करता है। उनमें और आपने क्या फर्क रह गया? आप मनुस्मृति जलाते हैं, संविधान जलाते हैं, तो आम तौर पर फर्क क्या रह गया? आप तो समाज की लड़ाई तो लड़ ही नहीं रहे। ये तो स्थापित हो जाए ठीक से, यानी हम जलाते हैं मनुस्मृति, वो जलाते हैं संविधान। इससे एक बात तो स्पष्ट हो जाता है कम से कम कि इस देश में असली लड़ाई मनुवाद बनाम संविधानवाद की है, और हम संविधान बचाने के पक्ष में खड़े हैं और हम मनुवाद के खिलाफ हैं, मनुस्मृति के खिलाफ हैं। हम संविधान के पक्ष में, संविधान बचाने के लिए हम जान लड़ाएंगे और मनुस्मृति को भी जलाते रहेंगे। इस तरह का दुनिया का कोई धर्म ग्रंथ जो मनुष्य और मनुष्य में भेद करता हो, हम उन धर्म ग्रंथों के खिलाफ हैं। उन तमाम किताबों को जला देना चाहिए जो नफरत की बात करता हो, जो नफरत फैलाता हो, जो मनुष्य और मनुष्य में भेद करता हो। ठीक। नहीं, लोगों नहीं, अगर बाबा साहब नहीं जलाते
अब जवाब सुन लीजिए। बाबा साहब ने नहीं जलाया होता तो हम उसकी बात नहीं करते, लेकिन बाबा साहब ने जलाया तब हम उसकी बात कर रहे हैं। आप सुन तो लीजिए। हमने कहा जिंदा, वो है किताब तभी तो जलाने की जरूरत है। किताब खत्म कहाँ हुई है? वह किताब मनुस्मृति कागज से ज्यादा मनुवादियों के दिमाग में चलती है। और मनुस्मृति जलाने का मतलब है हम उन तमाम प्रतीकों को जलाते हैं। नहीं, बाबा साहब आज भी उसको जलाने की जरूरत है, क्योंकि लोगों के मनुवाद मन से नहीं गया है, दिमाग से नहीं गया है ना मनुवाद। वो बाबा साहब, आप कहिए कि बाबा साहब जातिवाद के खिलाफ बहुत बोल चुके, अब आप मत बोलिए। जातिवाद गया नहीं है। जातिवाद के खिलाफ भी बोलने की जरूरत है। और मनुस्मृति जैसे तमाम धर्म ग्रंथों को जो मनुष्य में भेद पैदा करते हैं, उसको रोज जलाने की जरूरत है, जब तक लोगों के मन से मनुस्मृति न निकल जाए। नहीं, ये धर्म का मुद्दा नहीं, धर्म का मुद्दा है ही नहीं। बात करें ना मनुस्मृति की, बात करें। बीजेपी की कहां हिम्मत होती है डॉक्टर अंबेडकर का नाम नहीं, किसने कहा? भाई साहब, आपको किसने कहा बैकलॉग आरक्षण की बात नहीं कर रहे? किसने कहा? अभी तो हम 11-12 फरवरी को हम जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसमें हमारा की मुद्दा ही पहला मुद्दा है आरक्षण। और आरक्षण की लड़ाई, निजीकरण के खिलाफ लड़ाई हमारे संगठन परिसंघ से ज्यादा किसने लड़ी है? अभी 11-12 फरवरी को भी सबको बुला रहे हैं। आरक्षण वाले मुद्दे पर हम वो कर रहे हैं। किसी हम रामचरितमानस और भगवत गीता पर हमारा नहीं है कार्यक्रम। हिंदू राष्ट्र काहे का हिंदू राष्ट्र? एक हिंदू गांव बनाकर दिखा दो जिसमें कि कोई सिर्फ ब्राह्मण होगा। कोई हिंदू गांव बनाकर दिखा दो जिसमें कोई जो है शूद्र नहीं होगा, कोई यादव नहीं होगा, कोई कुर्मी कुशवाहा कोई नहीं होगा, सब हिंदू है। मोहन भागवत की औकात है हिंदू गांव बनाने की। चले हैं हिंदू राष्ट्र बनाने। ये सब लोगों को अब गधा बनाना छोड़ देना चाहिए। हिंदू राष्ट्र कौन हिंदू है? तो अखिलेश यादव तो बोल रहे हैं कि हम शूद्र हैं, तो फिर हिंदू क्या होता है? कोई हिंदू नहीं है इस देश में। कोई ब्राह्मण है, और ये हिंदू धर्म जो कहते हैं वो ब्राह्मण धर्म है। कोई हिंदू धर्म नहीं है। कोई इस देश में हिंदू नहीं है। सब जाति में बटे हुए लोग हैं, सभी जातियों के लोग। कोई यादव है, कोई ब्राह्मण है, कोई ठाकुर। हिंदू कौन है यार? क्या नाटक है? अब वो जमाना गया जब आप कुछ भी बोल देते थे, चल जाता था। रामचरित जैसी, मानस जैसी किताबें लिख देते थे, मनुस्मृति जैसी किताबें लिख देते थे, चल जाता था। अब नहीं चलेगा, अब जला देंगे सब। योगी जी तो जो भी हमको छोटा बताएगा, हम उन तमाम किताबों को जला देंगे। आप हमारे अंदर जो गुस्सा है उसको आप नहीं समझ सकते, वो लोग नहीं समझ सकते जिन्होंने भेदभाव को झेला है। हमने भेदभाव को झेला है, हम समझते हैं। अगर संविधान की बात करना, लोकतंत्र की बात करना, हिंदू धर्म को तोड़ना है तो हम तोड़ने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद।